देखते हैं आपके पार्टनर की लास्ट नाइट थॉट्स क्या थी आपके लिए। क्या सोच रहे थे कल रात को आपके लिए, क्या चल रहा था उनके दिल और दिमाग में आपके लिए। यहाँ पे पिछली बातें उनको रह रह कर याद आ रही थी। जो भी आपके साथ अच्छे बुरे पल हैं वो सारे रिकॉल करते हुए नजर आ रहे हैं आपके पार्टनर। वाइस वर्सा हो सकता है आप रिकॉल कर रहे हो, उनके साथ बिताए हुए एक एक लम्हा याद कर रहे हो और जी रहे हो। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, यहाँ पे मुझे दिख रहा है 7 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्लेम जरूर कीजिएगा 1176 लिखकर, साथ में मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और क्या सोच रहे थे ये आपकी जो प्रेजेंट सिचुएशन है या प्रेजेंस ऑरा है वो काफ़ी उन्हें अट्रैक्ट करती है और पिछली बातें उन्हें रह रह कर इसलिए याद आ रही हैं। उन्हें एहसास हो रहा है वहाँ उन्होंने बहुत बड़ी गलती की आपसे पंगा लेकर, या आप आपके लिए मिसकंसेप्शन था उनके दिमाग में, है ना। आपको उन्होंने अंडर एस्टिमेट किया। आप इतने मासूम थे, इतने ग्राउंडेड थे, उनकी तरह शो ऑफ नहीं करते थे, तो वो आपको अंडर एस्टिमेट करते थे। ये सोचते हुए नजर आ रहे हैं कि मैंने इतना अंडर एस्टिमेट क्यों किया, है ना। वैसे तो वो सयानी बिल्ली है, इंसान को पहचान जाते हैं मगर आपको नहीं पहचान पाए। अब जाके वो पहचान पाए हैं आपको, तो उसी चीज को रिग्रेट फील करते हुए नजर आ रहे हैं मुझे। अंदर ही अंदर मैनिफेस्ट करते हैं आपके पार्टनर, दुआओं में आपको मांगते हैं। उनको लगता है आप इतनी टैलेंटेड है, वर्सटाइल है, मल्टी टैलेंटेड मुझे आप दिख रही हैं। आप लड़का हो या लड़की हो, तो यहाँ पे मल्टी टैलेंटेड हो आप, तो आपको मैनिफेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं आपके चालू पार्टनर। मैजिशियन का कार्ड है, बहुत आपको अलग अलग रूप दिखाए होंगे। कभी बहुत प्यार दिखाया होगा, कभी चालाकी दिखाई होगी, कभी अपना धूर्तपना दिखाया होगा। मतलब आपने अपनी लाइफ में ऐसे मकार इंसान से आपका कभी पाला नहीं पड़ा होगा, जिस इंसान को आप झेल रहे हो अभी, है ना। ऐसा इंसान आपको सारी ज़िंदगी नहीं मिला होगा, मगर वो इंसान अब आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और रिसेंट फ्यूचर में हो सकता है 6 घंटे, 6 दिन या 6 हफ्तों के अंदर वो आपको प्रपोज करें, ऐसी ही ऊर्जा है। वो अपनी फीलिंग्स बताएंगे। मुझे दिख रहा है एज गैप हो सकता है, बचपन के फ्रेंड आप हो सकते हैं, या बहुत सालों से जानते हो, ऐसा मुझे दिख रहा है इस एनर्जी में। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, चार्जेस बता दूंगी। मैं दूसरे डेक से क्लियर करती हूँ इन 4 कार्ड को। पहला आया है 7 ऑफ सोर्ड, 7 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, 9 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे 12 राशियाँ आ गई हैं, 1 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, 6 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। बॉटम ऑफ द डेक में है चैरियट। मुझे दिख रहा है बहुत से लोगों की यूनियन नज़दीक है। 7 घंटे, 7 दिन या 7 हफ्तों में हो सकता है आपके पार्टनर शादी की कमिटमेंट आपको दे दे। अब देखते हैं 7 ऑफ सोर्ड क्यों आया है, देख लेते हैं। डिवाइन 7 ऑफ सोर्ड क्यों आया है, ज्यादा कार्ड नहीं लूंगी। 7 ऑफ सोर्ड क्यों आया है, 7 ऑफ सोर्ड क्यों आया है डिवाइन, 7 ऑफ सोर्ड क्यों आया है डिवाइन। यस, यहाँ पे भी द चैरियट, यहाँ पे भी चैरियट। 7 ऑफ सोर्ड, आपके पार्टनर जिसने आपको धोखा दिया वही अब आपको ताज पहनाएंगे, अपने रथ पे आ रहे हैं। जो इज्जत आप चाहते थे उनसे, वो रिस्पेक्ट, वो इज्जत वो आपको देंगे। आपको एक ऑथोरिटी पावर देंगे उनके घर पे राज करने की और उनके दिल पे राज करने की। उनके दिल पर तो आप राज करते हो पहले दिन से, ये दिख रहा है 6 ऑफ कप्स में, मगर उनके घर पे हुकूमत करने की वो आपको अथॉरिटी देंगे। लीगल वाइफ या हस्बैंड आप उनके बनेंगे। यहाँ पे भी आया है द चैरियट, यहाँ पे भी द चैरियट आया है। क्लेम जरूर कीजिएगा। बहुत से लोगों के पार्टनर परमानेंट आपकी लाइफ में आएंगे, अब आएंगे तो जाएंगे नहीं, धोखा नहीं देंगे। तैयार रहिए उनका स्वागत करने के लिए। पिछली बातों को भूलिए। 9 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है डिवाइन, 9 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है डिवाइन। गोविंदो 9 ऑफ पेंटिकल्स क्यानो एसेছে गोविंदो प्रभु, 9 ऑफ पेंटिकल्स क्यानो एसेছে प्रभु, प्रभु 9 ऑफ पेंटिकल्स क्यानो एसेছে। 9 ऑफ पेंटिकल्स आपसे कभी इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया, बैलेंस नहीं किया। 9 ऑफ पेंटिकल्स अब आप उनके लिए एक सेलिब्रिटी हो, तारा हो, है ना, जिसके ना रहने से उनकी जिंदगी में अंधेरा छा गया है। वो आपको अपना लकी चार्म समझते हैं। उनकी आपके आने के बाद उनकी लाइफ में ऐसे छोटे छोटे तारे बता रहे हैं, छोटी छोटी ग्रोथ हुई है, उसके बाद कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है। वो इसका एहसास उन्हें अब जाकर हो रहा है।
आप ही लकी हो उनके लिए, और इन सब चीज़ का क्रेडिट वो किसी और को देते थे। अब उनको एहसास हो रहा है आप नहीं तो कुछ भी नहीं, आपके साथ ही सुख, समृद्धि और शांति है। तो इसलिए आपसे अब इक्वल गिव एंड टेक करेंगे। आप उनके लिए अबेंडन है, लक है, तो अपने लक को घर में लाएंगे, ऐसा दिख रहा है ट्रांसपेरेंसी के साथ। यहाँ पे भी 12 राशि आ गई है। 7 नंबर या 17 नंबर या 8 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। मैजिशियन का कार्ड क्यों आया है डिवाइन? मैजिशियन का कार्ड क्यों आया है डिवाइन? मैजिशियन का कार्ड क्यों आया है डिवाइन? गोविंदो प्रभु, मैजिशियन कार्ड क्या एसेंस है? ये इतने सेल्फिश थे, अपनी ख्वाहिशों को प्रायोरिटी देते थे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को प्रायोरिटी देते थे। इनकी ख्वाहिशों के लिस्ट में आपका कहीं दूर दूर तक नाम नहीं था। आपका एक जगह है मगर टाइम पास के लिए था। आपको अप्रोच टाइम पास के लिए किया था, फन के लिए किया था, सीरियस नहीं थे। उनके लाइफ में बहुत सी प्रायोरिटी थी, मटेरियलिस्टिक लाइफ उन्हें पसंद है। मैजिशियन का कार्ड यही बता रहा है, मगर नहीं, अब वो सपने आपके साथ बुन रहे हैं। बहुत सारे सपने उन्होंने देख रखा है। मैंने मैजिशियन का कार्ड यही बता रहा है, अब उन्होंने बहुत सारे सपने बुन रखे हैं जो कि आपके साथ ही पूरे करने हैं। उन्होंने कसम खा ली आप होगे तभी ये सपने पूरे करेंगे, वरना नहीं, सारी जिंदगी नहीं करेंगे। कुछ सपने हैं उनके जो वो आपके साथ देखते हैं, आपके साथ पूरा करना चाहते हैं। 6 ऑफ कप्स क्यों आया है देख लेते हैं। ये कार्ड 6 ऑफ कप्स, आपको धोखा दिया, यहाँ पे बुरी तरीके से आपको धोखा मिला उनसे। आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, इसलिए कि वो हमेशा आपको ग्रीन सिग्नल दिखाते थे, आपको चारा डालते रहते थे, और पीठ पीछे आपकी जो बुराई करते थे आपने कभी मैंने सपने में भी अंदाज़ा नहीं लगाया था। वो आप दो दो फेस आपको दिखाते हैं, इसलिए कि मैजिशियन का कार्ड बता रहा है वो उनका डुअल फेस होता था। मगर आज तक आप, इसलिए कि आप हमेशा दिल से काम लेते हो, और आपकी सोल ने हमेशा अपने अदर हाफ की गारंटी दी है। इसलिए आपने कभी सोचा ही नहीं कि वो इंसान खुद ग्रीन सिग्नल देता है, खुद चारा डालता है, खुद अप्रोच करता है, और पीठ पीछे आपकी एक की दो लगाता है ना। हो सकता है वो हेलो बोलते हैं, उस हेलो के बाद आप उनसे बात करते हैं, है ना, और उस बातों का वो बतंगड़ बना के अपने घर में प्रेजेंट करते थे। सारा दोष आप पर लगा दिया, ऐसे ही पीछे से आप पर वार किया। 6 ऑफ कप्स बता रहा है वो अपनी गलती को सुधारेंगे, अपनी गलती मानेंगे और एक्सेप्ट भी करेंगे। ये एनर्जी है, इसलिए कि जो दर्द उन्होंने आपको दिया उसकी सज़ा उन्हें अब मिल रही है, बैटरे मिल रहा है। जिनके लिए उन्होंने आपको दुख दिया वो इंसान उन्हें दुख दे रहे हैं। अब थर्ड पार्टी से उन्हें बैटरे मिल रहा है, तकलीफ़ें मिल रही हैं, थर्ड पार्टी उन्हें ट्रिगर कर रही है। ऐसी एनर्जी है, बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो रहे हैं आपके पार्टनर, उनका कर्मा वो रिलीज कर रहे हैं, और आपकी वैल्यू ये स्टार का कार्ड बता रहा है वो समझते हुए नजर आ रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक में है, आपको अप्रोच करने की लिए ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा फैंटेसाइज कर रहे हैं, रोज प्लानिंग करते रहते हैं कैसे आपको अप्रोच करना है। रिहर्सल की एनर्जी दिख रही है मुझे। जो है जिनके साथ है उनके साथ बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है। अगर आप ट्विन फ्लेम हो, देखिए ट्विन से मिलने के बाद जैसे आपकी लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है, उनकी भी डिस्टर्ब होती है, मगर वो पूरी जी जान लगा देते हैं मस्कुलाइन उस डिसबैलेंस लाइफ को बैलेंस करने की। उनको लगता है सब कुछ पॉसिबल है, ऊपर नीचे हस्बैंड वाइफ में हो ही सकता है, या अनमैरिड है तो बैलेंस कर ही सकते हैं। ये एक अच्छे इंसान की फितरत होती है। फेमिनाइन भी करती है ऐसा, पूरी ज़िंदगी में सेक्रीफाइस करती हुई आती है। मस्कुलाइन पूरी अपनी जी जान लगा देते थे अपनी लाइफ को बचाने, अपनी मैरिड लाइफ को बचाने के लिए। मगर यहाँ पे तो नॉर्मल बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड तो है नहीं जो बैलेंस कर लेंगे। यहाँ पे सोल कनेक्शन है, उनकी सोल बैलेंस करने ही नहीं देती है। उनकी सोल सिर्फ इसी जन्म में, इसलिए कि कई जन्म से भटक रही होती है। जब हम इस जन्म में आकर मिलते हैं, सोल किसी भी कंडीशन में कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं होती, दोनों की ही सोल, कि नहीं हम सेक्रीफाइस नहीं करेंगे, हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। उनकी रूह उनके शरीर में तड़पती है और आपकी रूह आपके शरीर में तड़पती है, तो ये तड़प यूनियन तक ले जाती है। तो बस अपनी इस जर्नी में आगे बढ़िए, आप दोनों की ही एनर्जी होगी उसमें, आपकी भी और आपके पार्टनर की भी होगी। क्लेम ज़रूर कीजिएगा, जो भी पॉजिटिव एनर्जी है उसको क्लेम ज़रूर कीजिएगा। ये एनर्जी रीडिंग है, क्लेम करने से ही घटता है, और प्रभु का नाम सारा दिन लो तो कम है ना।
वैसे ही भी फेमिनाइन कम ही स्पिरिचुअल होती है और इस जर्नी में स्पिरिचुअल होना ज़रूरी है। जिस भी भगवान को आप मानते हैं उनके नाम लेकर क्लेम ज़रूर कीजिएगा पॉजिटिव एनर्जी को। और मैं पाम रीडिंग, हाथ हस्त रेखा विशेषज्ञ हूँ। हाथ दिखवाना है तो ज़रूर मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा। फ्री नहीं है, फ्री नहीं है, मैं बार बार कहती हूँ, फ्री नहीं है। बहुत से लोग सोचते हैं कि फ्री है, फ्री कैसे है ना? फ्री नहीं है, चार्जेस है। मैं आपको चार्जेस बता दूंगी। तो ये थी आपके पार्टनर की लास्ट नाइट थॉट्स आपके लिए।